हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापारियों की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ रिटेलर। इसके पूर्व के वीडियो में हमने फुटकर व्यापार की सफलता के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया था कि फुटकर व्यापार की सफलता के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक होते हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। आज हम फुटकर व्यापारियों की सेवाओं का अध्ययन करेंगे, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। फुटकर व्यापारी अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। अपनी सीमाओं के कारण ही व्यापार में टिके हुए हैं। सामान्यतः एक फुटकर व्यापारी की सीमाओं को हम निम्न वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसमें पहला सेवाओं को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। वह है उत्पादकों के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स। दूसरा है थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टू होलसेलर्स। और तीसरी जो सेवा है वह है उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं, सर्विसेज टू कंज्यूमर। उत्पादकों के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टू प्रोड्यूसर। फुटकर व्यापारियों की उत्पादकों के प्रति जो सेवाएं हैं, सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। वैसे फुटकर व्यापारी उत्पादकों के प्रति भी अपनी सेवाएं देते हैं, थोक व्यापारियों के प्रति भी देते हैं और समाज या ग्राहकों के प्रति भी उनकी सेवाएं रहती हैं। तो सबसे पहले हम उत्पादकों के प्रति उनकी क्या क्या सेवाएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे, सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स। उसमें है पहला, थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय से मुक्ति। फुटकर व्यापारी उत्पादक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय की समस्याओं से मुक्त कर देता है। सेकंड आता है उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन का ज्ञान। फुटकर व्यापारी के माध्यम से ही एक उत्पादक को उपभोक्ताओं की रुचि व फैशन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, उसकी क्या रुचि है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। इसकी जानकारी एक फुटकर व्यापारी ही उत्पादक को देता है। तीसरा आता है माल के दोष से अवगत कराना। फुटकर व्यापारी ही उत्पादक को माल के दोषों से अवगत कराता ताकि वह भविष्य में एक उत्पादक उन दोषों को दूर कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है विक्रय संवर्धन के साधनों का उचित प्रयोग। कई उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले विक्रय संवर्धन का प्रयोग फुटकर व्यापारियों के बिना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए प्रीमियम देना, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि फुटकर व्यापारी की दुकान पर ही अधिक संभव है। फिफ्थ पॉइंट आता है नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय। नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय कुशल विक्रय कला के अभाव में असंभव सा होता है। फुटकर व्यापारी प्राय विक्रय कला में दक्ष होते हैं और नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। सेकंड जो सेवाएं हैं फुटकर व्यापारी की वह है फुटकर थोक व्यापारियों के प्रति, सर्विसेज टू होलसेलर्स। उसमें पहला है रुचि एवं फैशन की जानकारी। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को बाजार में प्रचलित फैशन एवं जनता की रुचि से अवगत कराते रहते हैं। इस सूचना के आधार पर थोक व्यापारी अपने यहाँ उसी प्रकार के माल को एकत्रित करते हैं। दूसरा आता है हमारा पॉइंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय से मुक्ति। थोक व्यापारी को फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय की समस्याओं से मुक्त कर देता है। थर्ड पॉइंट आता है उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों को उपभोक्ताओं से संपर्क करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करने देते, क्योंकि फुटकर व्यापारी स्वयं थोक व्यापारी के लिए उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें
ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आता है हमारा जो तीसरी सेवाएं, वह है उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। उसमें पहला है आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी सेवा यह देते हैं कि उनको उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं। सेकंड आता है रुचि एवं फैशन की वस्तुओं की उपलब्धि। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं कराते हैं, बल्कि उन्हें उनकी रुचि एवं फैशन से संबंधित वस्तु भी उपलब्ध कराते हैं कि उनकी क्या आवश्यकता है, क्या इच्छा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उनको ध्यान में रखकर ऐसे वो ही वस्तु उपभोक्ता को, कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जाती है। उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय। फुटकर व्यापारी ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी वस्तुएं क्रय करने की सुविधा प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है उधार क्रय की सुविधा। फुटकर व्यापारी उचित समझता है तो ग्राहकों को माल उधार क्रय करने की सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गृह सुपुर्दगी। कभी कभी फुटकर व्यापारी ग्राहकों की सेवा के उद्देश्य से माल घर पर भी पहुंचा देते हैं। 6 पॉइंट है चुनाव की सुविधा। फुटकर व्यापारी कई बार बहुत सी वस्तुएं रख देता है और उनमें से आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के चुनाव की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों के धन का सदुपयोग। यहाँ ओके आया है, ओके की जगह आप ग्राहकों पढ़ें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ग्राहकों के धन का सदुपयोग। फुटकर व्यापारी सदैव यह प्रयत्न करता है कि ग्राहकों के धन का सदुपयोग हो। वह ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार सही माल के क्रय का परामर्श देकर यह महान सेवा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है मरम्मत की सुविधाएं। फुटकर व्यापारी ग्राहकों को माल के क्रय करने के पश्चात उनकी मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, जिनसे ग्राहक विश्वस्त होकर माल को क्रय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नवनिर्मित वस्तुओं की उपलब्धि। फुटकर व्यापारी विभिन्न स्थानों के थोक व्यापारियों से संपर्क स्थापित करके नवीनतम उत्पादित माल लाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताज़ा वस्तुओं की उपलब्धि। क्योंकि फुटकर व्यापारी भी थोक व्यापारी से बहुत अधिक मात्रा में माल क्रय नहीं करते हैं, अतः वह भी जल्दी माल खरीदता है जो प्राय ताज़ा ही होता है। फलस्वरूप ग्राहकों को ताज़ा माल उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क परामर्श। फुटकर व्यापारी अपने दैनिक ग्राहकों को माल के क्रय के संबंध में आवश्यक परामर्श भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिकायतों का शीघ्र समाधान। यदि किसी कारणवश किसी ग्राहक को खराब माल का विक्रय कर दिया जाए तो उसकी शिकायत का शीघ्र समाधान भी ढूंढा जाता है या हल की समाधान बताया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वापसी संभव। कभी कभी ग्राहक माल क्रय कर लेने के बाद भी उस माल को पसंद नहीं करते हैं और उसे वापस लौटा देते हैं, जिसे फुटकर व्यापारी रख लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी सेवा है। मैं आशा करती हूँ आज का मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप इसे अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।